बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट किए थे जी। पहले पहले 3 पार्ट किए थे। आज हम इसका पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है जी? हम लिखते हैं मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 -1 -2 और 3 3 4 5 4 5 ये मैट्रिक्स है। एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है जी 4 -1 1 1 4 3 3 -3 3 -3 एंड -2। ये हमारे पास क्या है जी? दो मैट्रिसेस हैं। और हमने क्या मालूम करना है? अब हमारे पास इसका आई बी पार्ट है। हमने ए बी मालूम करना है इज इक्वल टू वाट, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए बी इज इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 -1 -2 3 3 4 5 डॉट 4 -1 1 1 4 3 and we have 3 -3 3 -3 -2। ये अब हमारे पास, अब हमने इनको क्या करना है जी? मल्टीप्लाई करना है। और अब मैट्रिक्स को उस वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब उनके जो है ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के सेम हो। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 रोज़ है और 3 कॉलम है। 3 × 3 इसका ऑर्डर है। इसी तरह सिमिलर दूसरे का भी 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है और इसका ऑर्डर भी 3 × 3 है। सो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई किस तरह होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है हमारी एंड ये फर्स्ट कॉलम है हमारा। सो हम इसको मल्टीप्लाई, पहली एंट्री पहली से होगी, दूसरी दूसरी से। 1 × 4 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 3। ये हमारे पास क्या हुआ है जी? ये हमने किया है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब हम करते हैं जी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। रो फर्स्ट ही हम लेते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड कॉलम है वो ये है। अब हम इसको लेते हैं 1 × -1 1 × -1 प्लस 2 × 4 2 × 4 प्लस 3 × 3 3 × माइनस, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? -3 है। सो अभी हम इसी का जो है कर रहे हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कर लेते हैं। यहीं पर हम नीचे ये तीसरी एंट्री लिखते हैं 1 × 1, ये 1 × 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × -2। ठीक है, ये आपने 3 लिख दिए जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो अब हम इसको ऐड करते हैं। अब हम चलते हैं जी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो ख़त्म होगी, अब हम लेते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं। सेकंड रो हमारे पास क्या है जी? सेकंड रो हमारे पास मौजूद है -1 × 4 प्लस -2 × 1 प्लस 3 × 3। ये हमारे पास सेकंड रो है -1 × 4 -2 × 1 एंड 3 × 3। अब हम सेकंड रो सेकंड कॉलम लेते हैं -1 × -1 प्लस -2 × 4 -2 × 4 प्लस 3 × -3। ये अब हमारे पास क्या कौन सी हो गई जी? सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम करते हैं। सेकंड रो क्या है जी? -1 × 1 प्लस -2 × 3 प्लस 3 × -2 3 × -2। अब ये हमारे पास हो गया है
ये जो है हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है रिज़ल्ट, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ये रिज़ल्ट है, और ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ये रिज़ल्ट है। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का ये है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का ये है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का ये रिज़ल्ट है। सो यहाँ पर हमने थोड़ा सा छोटा करके लिखना है, या आप इसको एक्सटेंड कर दें ताकि ये आपकी बिल्कुल लाइन में आ जाए। मेरे पास आगे जगह नहीं थी तो मैंने इसको नीचे लिख दिया है। सो थर्ड जो है मेरे पास उसको मैं सॉल्व करता हूँ। थर्ड क्या है जी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आप करते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 4 +4 × 1 +5 × 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेते हैं। 3 × -1 +4 × 4 +5 × -3। ये फर्स्ट रो थर्ड रो सेकंड कॉलम लिया है हमने, और अब हम थर्ड रो थर्ड कॉलम लेते हैं। थर्ड रो थर्ड कॉलम हमारे पास क्या आ जाता है जी, 3 × 1 +4 × 3 +5 × -2। सो इसको सबको हम जो है एक ही ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। सो अब हम रिज़ल्ट लिखते हैं जी इसका, ए बी का रिज़ल्ट लिखते हैं। क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 1s are 4 +2 1s are 2 3 3s are 9 +9। फिर हमारे पास आ जाएगा जी -1 +2 2 4s are 8। यहाँ पर हमारे पास कौन सी है जी, यहाँ पे आ जाएगी प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9, माइनस के 9 हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस का 3 है। सो प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9। अब हमारे पास 1 1s are 1 +2 3s are 6 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 3s are 6। सो इस तरह हमारी ये होगी फर्स्ट रो। सेकंड अब हम देखते हैं जी -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस -2 +9 3 3s are 9। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -1 +1 -2 प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8 प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9 -9। और अब हमारे पास है जी -1 1 यहाँ पे हमारे पास -1 आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6 प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6। ये हमारे पास आ गया जी। अब नेक्स्ट 4 3s are 12 +4 +15। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3 +4 4s are 16 -15। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 3 +12 -5 2s are 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है। 4 + 2 6 6 + 9 15। यहाँ पर 9 माइनस की है और माइनस का 1 है, माइनस के 10 है, प्लस के 8 है, और माइनस के हमारे पास 2 रह जाएंगे। 6 + 1 7 है, और माइनस के 6 हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, प्लस का 1 रह जाएगा। यहाँ पर माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 6 प्लस के 9 है, तो प्लस के हमारे पास 3 रह जाएंगे। प्लस के हमारे पास कितने रह गए जी, 3 रह गए। प्लस के 3 रह गए। यहाँ पर माइनस के 8 माइनस के 9 है, यहाँ पर माइनस के कितने हो गए, 17 हो गए, और प्लस का 1 और माइनस के 16 रह गए। यहाँ पर सब माइनस के हैं, और यहाँ पे माइनस के 13 आ गए। और यहाँ पर हमारे पास 12 16, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 31 आ गया। यहाँ पर माइनस के 18 है, माइनस के 15 माइनस के 3 और माइनस के 18 हो गए। यहाँ पर 18 में से 16 माइनस के 2 बच गए। 15 - 10 और हमारे पास 5 बच गए। ये अब हमारे पास ए बी का आंसर आ गया, यानी ए को बी से हमने मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर जो है हमने थोड़ा सा छोटा करके लिखना है, और ब्रैकेट को काफ़ी बड़ा करना है, ताकि ये हो कि हमारी जिस तरह फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन हमारी यहाँ पर
आगे आ जाए। ये जी हमारा पार्ट नंबर कितना मुकम्मल हो गया है जी, चौथा पार्ट मुकम्मल हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी, पांचवा पार्ट सॉल्व करते हैं। वो क्या है जी, ए माइनस टू बी टी का होल ट्रांसपोज। ए माइनस टू बी टी का होल ट्रांसपोज क्या है जी, ए माइनस टू बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये हमारे पास कौन सी आ गई है जी, वी, ये है जी। अब हमारे पास ए क्या है जी, मैं लिखता हूँ, फर्स्ट में लिखता हूँ जी, ए बी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, सो मैं बी लिखता हूँ क्योंकि मैंने बी का ट्रांसपोज लेना है। बी इज इक्वल टू 4 1 3 -1 4 -3 1 3 -2। ये मेरे पास आ गए 1 3 -2, ठीक है। और मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, बी टी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज लूँगा। ये रो है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ कॉलम में। सो मेरे पास 4 -1 1 आ गया है, 1 4 3 आ गया है, 3 -3 -2 आ गया है। ये मैंने बी का क्या ले लिया है जी, ट्रांसपोज ले लिया है, यानी रोज़ को मैंने जो है कॉलम में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट अब क्या है जी, डिमांड हमारी, इसको मल्टीप्लाई मैंने किससे करना है, 2 से करना है, 2bt। 2bt, बी टी का मतलब बी का ट्रांसपोज है, इज इक्वल टू बी टी। तो ये हमारे पास, मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, इंटू बी टी लिख देता हूँ, 1 3 -1 4 -3 1 3 -2। यहाँ पर साइन का खास ख्याल रखें, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, 2 इंटू 4 2 इंटू 1 2 इंटू 3 2 इंटू -1 2 इंटू 4 2 इंटू -3 2 इंटू 1 2 इंटू 3 2 इंटू -2। ये जो है हमने इस तरह इसको कर लेना है। ये हमारे पास आ गया जी 2bt इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर साइन कुछ नहीं डाले हुए हैं जी, यहाँ पे 2 हो गया, 2 3 ज़ार 6 हो गया, 2 3 ज़ार 6 हो गया, माइनस के 2 हो गए 8 हो गया, माइनस के 6 हो गए, और 2 हो गया पॉजिटिव 6 आ गया, माइनस के 4 हो गए। ये आ गया हमारे पास 2bt। अब हमने क्या मालूम करना है, a माइनस 2bt। अब हमारे पास a क्या है जी, मैट्रिक्स में लिख लूँगा, a माइनस 2bt, बी 2bt तो मेरे पास ये है। अब a में लिखता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है जी, 1 2 3 -1 -2 3 3 4 5 3 4 5, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। सो इससे माइनस करना है मैंने 2bt को, इसको। सो 8 2 6 -2 8 -6 2 6 -4, यानी अब हमने इसको क्या करना है, माइनस करना है। सो इज इक्वल टू 1 -8 2 -2 3 -6, ये वाली माइनस और ये 6, यहाँ पर -1 माइनस इंटू -2, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या होगा जी हमारे पास फिर, -2 -8, ये माइनस और -8। अब हमारे पास क्या है जी, 3 माइनस इंटू -6 3 -2 4 -6 5 माइनस इंटू -4। ये अब हमने हल किया है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ गया -7, यहाँ पर 0, यहाँ पर -3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का, यहाँ भी ये प्लस के 2 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 1 है तो हमारे पास क्या रह जाएगा, प्लस का 1 रह जाएगा। माइनस के 8 माइनस के 2 माइनस के 10 हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 6 होंगे और 3 प्लस के होंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 9 हो जाएंगे। सो हमारे पास 3 -2 1 आ गया, उसके बाद 4 -6 माइनस के 2 रह जाएंगे, माइनस के 2 रह जाएंगे। फिर हमारे पास 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 4 हमारे पास 9 आ गया।
ये हमारे पास क्या आया है जी, ए माइनस टू बी टी। अब हमने इसका होल ट्रांसपोज लेना है, यानी इसका ट्रांसपोज अब हमने लेना है, तो हमारा जो है वो इसका जवाब आ जाएगा। आज हमने किए हैं जी पार्ट नंबर 4 एंड 5। सो नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट 6 एंड 7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।